इटर्निटी यानी अनंत काल, फॉरएवर, सदैव, ऑलवेज, हमेशा। अनंत काल जैसे अनंत सागर जिसकी गहराई को आप या हम माप नहीं सकते, मगर उसी अनंत सागर की अनंत गहराइयां मापती हैं हमारी प्लास्टिक की थैलियां। एंड दीज मिनिमलिस्टिक पॉलीबैग्स, ये छोटी छोटी थैलियां क्षमता रखती हैं इस दुनिया के सबसे बड़े जीव द ब्लू व्हेल को अंत कर देने की। अनंत काल है अदृश्य, जैसे अदृश्य ये हवा, और इस हवा में उड़ते हैं कई पंछी, मगर इन्हीं पंछियों के साथ इनके पेट में उड़ते हैं प्लास्टिक की बोतल्स में लगे ढक्कन। But these birds, they have an end, and when they end, ये इस अनंत मिट्टी का एक हिस्सा बन जाएंगे, मगर जो कभी भी इस अनंत मिट्टी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, हमारे अनंत प्लास्टिक के कप, लिड्स और स्ट्रॉज, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो छोटी छोटी थैलियां या फिर हमारी बोतलों में लगे प्लास्टिक के ढक्कन। तो ये अनंत सागर अनंत नहीं, ये अदृश्य हवा भी अदृश्य नहीं, ये मिट्टी जिसमें हमें है मिल जाना, वो हमारे इस्तेमाल किए गए प्लास्टिक को मिलाने के काबिल नहीं। प्लास्टिक is neither biodegradable and the way we dispose it nor decomposable. ये हमेशा रहेगा हमारे साथ या फिर हमारे बिना। प्लास्टिक हमेशा रहेगा। तो फिर अनंत क्या? Forever, सदैव, always, हमेशा, eternity, यानी अनंत काल। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज की नाट्य संस्था ड्रामानॉमिक्स प्रस्तुत करती है प्लास्टिक पैराडॉक्स। गुनी हरी नसे जमीन की, गुनी हरी नसे जमीन की, बम बम बम। तो लाखों करोड़ों साल पहले हमारा ये स्मोकिंग हॉट प्लैनेट था काफी कूल, क्योंकि यहाँ थे बहुत सारे प्लांट्स, प्लैंक्टन्स, एनिमल्स और खूब सारी फिश। पर 15 करोड़ साल पहले स्पेस से आया एक बड़ा सा पत्थर, और इस पत्थर की वजह से ये सारे के सारे क्रीचर्स जज्ब कर रही घड़ी घड़ी ला 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 ला। But it was very productive, क्योंकि इनके डेड बॉडीज हुए क्रश, कंप्रेस और करोड़ों सालों के प्रेशर से बना क्रूड ऑयल। मासराक फूल पत्तियां परत परत अब बात करते हैं आज की। हमने इस क्रूड ऑयल को करा एक्सट्रैक्ट, रिफाइन और इनसे बनाए छोटे छोटे प्लास्टिक पैलेट्स कॉल्ड नूडल्स। इन नूडल्स को फैक्ट्री में ले जाकर इनमें ऐड करें खूब सारे टॉक्सिक केमिकल्स, और इनसे बने हमारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स किए गए पैक, बॉक्स और भेजे गए अक्रॉस द कंट्री, साउथ अफ्रीका, हर जगह। और इसमें हजारों करोड़ों सालों की मेहनत के बाद मेरे हाथ में आया ये।
हजारों करोड़ों सालों की मेहनत के बाद सिर्फ 5 सेकंड का यूज और इतनी सारी मेहनत इस सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए। और इसका हम करते भी क्या है? 5 सेकंड यूज कर सकते, फेंक देते हैं। अरे ये क्या बात है? भूख लगी मुझको आज, भूख लगी जाने क्यों दिल मेरा फोन करे स्विगी। तो आप लोगों में से भी किसी का दिल अगर कभी स्विगी फोन करने का करे ना, हाँ तो इन भाई साहब को एक बार याद कर लेना। मेरा नाम मुकेश नहीं है, पर मुझे कैंसर है। मनुष्य अपना खाना प्लास्टिक में रैप करता है, लेकिन प्लास्टिक को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए पीपीआई नामक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि शरीर में कैंसर यानी कर्क रोग फैलाने के काबिल है। इतना केमिकल आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। ये भाई साहब हमारे बीच में नहीं रहे, पर क्या हम सबने ये समझा कि ये भाई साहब हमारे बीच में क्यों नहीं रहे? क्योंकि भाई जो प्लास्टिक है ना, वो खाली पैकेजिंग में नहीं था, प्लास्टिक पूरी की पूरी फूड चेन में था। ऐसे नहीं है तेरे खाने में, ये सब हुआ है अनजाने में। तू बिजी था ड्यूटी निभाने में, प्लास्टिक ब्लू बिन में पहुंचाने में। बिल भरने लगे, सब डरने लगे, सॉइल सड़ने लगी, तू खड़ा रहा वही, ट्रक चलने लगे, ट्रक बढ़ने लगे, उसे भरने लगे। ये हर एक मिनट में ना एक प्लास्टिक के कचरे का ट्रक पूरा का पूरा ट्रक जाके समंदर में खाली होता है। और इस वजह से नॉर्थ पैसिफिक ओशन में इंडिया से भी बड़े ताज बन चुके हैं। मतलब इनडायरेक्टली तूने ट्रक भर दिया और ओशन ने प्लास्टिक सब कर लिया। मतलब इनडायरेक्टली तूने ट्रक भर दिया और ओशन ने प्लास्टिक सब कर लिया। तेरा बिन वाला प्लान तूने फक कर दिया। बड़े बड़े ओशन, छोटी छोटी मछली खाए प्लास्टिक की चकली। मछली बीमार है जो आई तेरी प्लेट पे, प्लास्टिक खिला दिया। बूम, पहली अपनी डेट पे, अपनी पहली डेट पे, पहली अपनी डेट पे, अपनी पहली डेट पे। खत्म नहीं हुआ। अब जिस मछली की बात कर रहे हैं जो हम सबकी प्लेटों में आ गई है, या फिर वो नमक जो हम सब खाते हैं रोज, भाई इनमें मिल गया प्लास्टिक और ये हमको कर रहा है बीमार। पर इसमें गलती सिर्फ इस नमक या सिर्फ उस मछली की नहीं है, गलती तो उन सभी कैदियों की है। और मैं तो कहता हूँ उन सभी कैदियों को सजा मिलनी चाहिए। ये सारे के सारे कैदी कैदी नंबर 201, 202, 203 ले आ गए हैं। हाँ भाई बेल महाराज, दीजिए अपनी स्टेटमेंट। सॉरी फॉर बीइंग स्टूपिड। मैं कई सालों से अपने बड़े शरीर और छोटे बुद्धि की वजह से जानबूझकर 15-16 टन प्लास्टिक खा रहा था, ताकि इंसान इसे रिसाइकल न कर पाए। भैया इंसानों से ऐसी क्या दुश्मनी आपको? सर टर्टल को देखो, जितनी बड़ी इनकी लाइफ है ना, उतनी बड़ी नाक में स्ट्रॉ लेके बैठ गए। सॉरी, मेरे और मेरे जैसे 85% कछुओं की इनकन्वीनियंस की वजह है आपकी कन्वीनियंस। और इस चक्कर में, हाँ इस चक्कर में जो आपकी नाक में स्ट्रॉ फंसी है ना, वो स्ट्रॉ यूज करने के लिए लोग हमें शेम कर देते हैं। सर इसकी तो देखो गर्दन ही कट गई। अरे काम भी तो ऐसे किया उन्होंने। सर फोटो ले लो इसकी ऐसी। 3, 2, 1 चलो। हाँ सर ये पक्षी देख रहे हो, इन्हें समंदर के पास से लेके आया हूँ। भैया क्योंकि हमारे ये प्यारे प्यारे समंदर पानी पीने के लिए है, प्लास्टिक का कूड़ा खाने के लिए नहीं। सॉरी, वो तुम्हारे भेजे हुए प्रोजेक्ट और ब्लू प्लास्टिक कैप्स मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उन्हें खा गई। हाँ आप उन्हें खा गई। भाई साहब आप कुछ बोलेंगे? अरे इसकी तरफ से भी माफी। हाँ वो क्या है ना, इसको हवा बहुत दूषित लगती है, तो पॉली बैग्स को पोल्यूशन मास्क समझ के पहन लिया। अब देखो बात तो दूर की बात है, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। अच्छा, अगर सांस नहीं ले पा रहा तो बोलने लगा क्या बोलते हैं? हाँ सर, माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक। अब इनके लिए माइक्रोप्लास्टिक, सांस, हवा, ये सब एक ही तो बात है। 3, 2, 1 अच्छा सर, ये गाय माता आई है। सर गाय माता से ऐसा गुनाह कैसे हो गया? अरे हम नहीं मानते हमने कोई गुनाह किया है। हम तो आप सब लोगों की इच्छाओं का पालन कर रहे थे, और अगर इस चुपकर में चारे के साथ थैलियां खा ली तो इसमें दिक्कत क्या है? चुप कर। अरे हमको नहीं मालूम था, हमसे दूध लेकर वही दूध थैली में पैक करके हमको थैली दे देंगे खाने के लिए। 50 किलो प्लास्टिक पेट में लेके घूम रहे हैं। 5 बार ऑपरेशन हो चुका है। अरे इतना तो पेट भी नहीं है मेरे पास। अरे माता जी, ये बकवास ना करना जेल में, ठीक है? 3, 2, 1 हाँ सर, फिलहाल इतने जानवर हैं। हो गए सारे बेवकूफ जानवर। एनिमल्स, स्टूपिड, ये सारे जानवर बेवकूफ हैं। इनकी नाक में, चोंच में, पेट में, मुंह के ऊपर जितना भी प्लास्टिक फंसा हुआ है, या जितना भी प्लास्टिक
इन्हें मार है। ये हमारा इस्तेमाल किया गया प्लास्टिक थोड़ी ना है। ये वो कुरकुरे का पैकेट थोड़ी ना है। ये टेट्रा पैक जो हम जिनसे अभी हम मैंगो लस्सी पी रहे थे वो नहीं है ना? ऐसा थोड़ी ना है कि हमारा इस्तेमाल किया गया लगभग 80% प्लास्टिक नदियों में बहा दिया जाता है, समुद्रों में बहाया जाता है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं है? है कि नहीं है? ऐसा ही है, क्योंकि हम समझदार हैं। हम जितनी भी बार प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हैं, we make sure that we reuse it, we upcycle it, we recycle it. बमला शेर, ये जो प्लास्टिक का कचरा है इसे रिसाइकलिंग के लिए दे दूं क्या? मंगलू, ये जो प्लास्टिक है ना, इसमें से सिर्फ 9% कितना मैडम? 9% प्लास्टिक रिसाइकल होता है। हाँ। अच्छा, तो जो पहले से रिसाइकल प्लास्टिक है इसे दोबारा रिसाइकलिंग ले दे देता हूँ। मंगलू, प्लास्टिक बार बार रिसाइकल नहीं होता और उसको रिसाइकल करने के लिए ना बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इतने पैसे नहीं होते हमारे पास। अरे सिर्फ पैसे की बात थोड़ी है, ये रिसाइकिल होने के चक्कर में सारे के सारे प्लास्टिक को जला देते हैं और उसके बाद हो जाता है प्रदूषण, फिर यूं लाइन लगती बीमारियों की, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, टीबी। कुछ पता है तुमको? अरे बीमारी मैडम, ये देखो, ये जो बोतल है इसमें ट्रायंगल वाला लोगो, यानी कि ये बोतल रिसाइकल हो जाएगी। मंगलू, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कंपनियां लगाती है। इनको पता है किसी ने इस लोगों के बारे में पढ़ना नहीं है, इसलिए सारी कंपनियां मिलकर हमको पागल बना रही है और हम खुशी सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। तो एक बात बताओ, सिंगल यूज प्लास्टिक के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है? नहीं, ऑप्शन है। ऑप्शन है। अब मेरा फेवरेट चाइनीज फूड मिलता है इस प्लास्टिक कटलरी में, तो नालू। अब मैम आप बताइए, मुझे प्यास लगेगी तो मैं पानी की बोतल खरीदूंगी ना। अब बहन जी तुझे सब्जियां घर ले जानी है तो थैली तो लेनी पड़ेगी ना। आलू कंदा टिंडा गोभी वाले भैया, आलू कंदा टिंडे गोभी थैली में, आलू कंदा टिंडे गोभी थैली में, आलू कंदा टिंडे गोभी। झूठ में ये तो कुछ अद्भुत हो गया। इस पर तो एक बहुत ही बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होना चाहिए। हाँ, तो इसमें रानी वाली क्या बात है? मैं तो पेपर का बैग भी यूज करती हूँ, कपड़े का भी और कभी कभार जूट का भी। हाँ, माना जूट थोड़ा महंगा है, लेकिन चलता भी तो बहुत है ना। या जूट में, कपड़े में, बैग में। कोल्ड ड्रिंक बिस्ट्रो, थैंक यू मागा विस्पॉट, थैंक यू बिस्ट्रो, थैंक यू। रिफ्रेशमेंट्स विदाउट स्ट्रॉ, अद्भुत हो गया। अब रिफ्रेशमेंट्स को या कोल्ड ड्रिंक को स्ट्रॉ लेने की जरूरत क्या है? भाई मैं तो भाई साहब को पहले ही बोल देती हूँ कि मुझे स्ट्रॉ नहीं चाहिए और इसको तो मैं ऐसे ही पी सकती हूँ ना। नो स्ट्रॉ नो पाउच, थैंक यू। जोर से बोलो। जय माता दी। ज्योति जला के सर को झुका के मैं मनाऊंगी, मांगोरा दे पूरी कर प्लास्टिक की प्लेट, स्पून भी प्लास्टिक की प्लेट, स्पून भी। जी नहीं शुक्रिया, बदल में। बत्तल में। जी भाई साहब। अरे मैडम, अगर आपको प्लास्टिक की प्लेट से दिक्कत है ना, तो हमारे पास नई चमचमाती थर्माकोल की प्लेटें लाऊं आपके लिए। कांग्रेचुलेशंस यादव जी, मेरी जुत्ती। थर्माकोल यानी कि स्टाइरोफोम भी एक तरीके का प्लास्टिक ही है और जितने दाम में प्लास्टिक की प्लेटें मिलती है उतने ही दाम में पत्थर की प्लेटें भी, और जो कि यादव जी बायोडिग्रेडेबल भी है। नहीं शुक्रिया, बदल में मन नहीं है बनता, तू ही है करता धरता, पानी तक पीना पानी बचा। मैडम, अद्भुत टॉप होगा। प्यास तो लगती होगी आपको, पानी तो आप पीती होंगी। तो भाई साहब, 2 बोतल पानी, एक मेरे लिए, एक मैडम के लिए। अद्भुत तो ये हुआ है कि अभी से 10 मिनट पहले यहाँ पे वही बॉटल रखी हुई थी और 10 मिनट बाद भी वही रखी जाएगी। गवर्नमेंट ने जगह जगह वाटर कूलर्स लगाए हैं और वैसे भी एनडीएमसी 2 रुपए प्रति ग्लास पानी भी तो देता है ना, तो सोच देता यार। अपनी बोतल बैग में हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा तो बबलू डबलू के खाने को मिलते लड्डू और दुनिया कहती हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या यार नित्तू यार, प्लास्टिक की कटोरी क्यों यूज कर रहा है? घर में स्टील की कटोरी पड़ी है ना।
बहुत ही अद्भुत हो रहा है। अगर इतनी आसानी से लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल करना छोड़ दे, देखो छोड़ ही नहीं पा रहे, तो इतनी आसानी से अगर लोग सिंगल यूज प्लास्टिक को इस्तेमाल करना छोड़ दे तो इस पर एक बहुत ही बड़ा प्रश्न खड़ा होना चाहिए। प्रश्न तो यही है ना क्या है? कि मैं तो छोड़ दूंगा, पर मेरे अकेले के करने से होगा क्या? ये तो बेवकूफ है, तू तो समझदार है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. सर, डू यू रियली थिंक कि मेरे एक के अकेले करने से कुछ होगा भी? अरे देवी और सज्जनों, ये सज्जन तो दिन में 2 बार डिस्पोजेबल कप में कॉफी पी लेते हैं। मैं तो हफ्ते में हो गए 14, महीने में 60 और साल में 730। एक बात बताइए भाई साहब, क्या कीजिएगा इतने प्लास्टिक का? एक टम्बलर नहीं ला सकते थे? अरे भाई साहब, ये बिस्लरी की बोतल भर देंगे। मैं 1 हफ्ते से इसमें पानी भर भर के इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाबूजी, ये जो आपने अभी रजनीगंधा पैकेट फेंका था, इसको घर जाके दोबारा भर लेते ना। मतलब ये है कि इस बिस्लरी की बोतल को भर रहे हो। इधर आओ। ये सारे फेफड़े गल जाएंगे तुम्हारे, बता रहा हूँ। क्या क्या कर रहे हैं? बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट के लिए स्ट्रॉज खरीदना आया था। पर नए स्ट्रॉज वेस्ट थोड़े ना होते हैं। अब मैं वही होता है। बंटी, तू स्लो है अरे यार। यार माखन यार, लाइफ में इतना लोड नहीं लेते हैं यार। और अब मैं चिप्स लाने के लिए थैली तो लूंगी ना, सब गवर्नमेंट पे छोड़ दे यार, वो खुद कर लेंगे। तू मेरे साथ चिल कर, चटास का चटास। अब तू थोड़ी बेवकूफ है क्या? नहीं तो मुझे एक बात बता, जब सरकार ने ऐलान किया था कि वो तेरे खाते में पैसे डालेगी, तब तो तूने नौकरी छोड़ दी होगी अपनी, है ना? नहीं तो नहीं, तो ये चिप्स का पैकेट और ये थैली को छोड़ने के लिए तू सरकार का वेट क्यों कर रही है? यार एक बात बता, मैं रेगिस्तान में अपनी छोटी सी बेटी के साथ फंस गया हूँ और वहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, मैं प्यास से मर रहा हूँ और पानी सिर्फ उस प्लास्टिक की बोतल में मिल रहा है, तो मैं पानी में खरीदा हूँ। ले ले यार, मैं तो रोज वो पानी बॉटल घर से लाने की बात कर रहा था। राजस्थान पहुंच गया। हमें बात तो समझ गया, ठीक है, बट अब लीडर स्ट्रॉ को मना करने में ना बहुत एफर्ट्स लगते हैं। अच्छा बता कैसे? अच्छा ठीक है, मान ले तू बर्गर वाली है, ठीक है भैया, एक बर्गर, एक कोक, और कोक के साथ अब जो ये स्ट्रॉ देती हो ना, हाँ यही स्टॉलिंग मुझे मत देना। ठीक है यार, नहीं देती। इतने एफर्ट्स क्यों लगा रहा है यार तू? रिव्यू वो तो तुम कभी भी ले लियो, पूरा फेस्ट सीजन पड़ा है। पर तुम अपने प्ले में वो भी तो दिखा सकते थे ना, वो फ्रांस की नई टेक्नोलॉजी प्लास्टिक वाली, शायद प्ले ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाता। फ्रूटियाँ नहीं छोड़ रही है, फ्रूटियाँ और बातें करेगी फ्रांस की, बहुत बदाम करेगी। ओए सुन, मैं गाना प्ले करने के डिब्बा साथ लाना तो चाहता हूँ, पर यार एम्बैरेसमेंट होती है, लोग जज करते हैं। हाय भंडारे में अपने खुद का डिब्बा लेके आया तू। जी यार, एनवायरनमेंट की इतनी चिंता आपके साथ तो नहीं है, मैं नहीं जानता। अब तू सही काम करेगा तो लोग तो जज करेंगे ना। लोग आपको जज भी कर सकते हैं और रैशनली सोचने से आपको रोक भी सकते हैं। अब आप मान लीजिए कि आपके घर पर एक नल है, वो जो नल है वो नल खुला हुआ है, उस नल में से पानी बहे जा रहा है और आपको नल में से बहते हुए पानी को काबू में लाना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बार मैंने जूस की बोतल खोली और इसमें से जूस पी लिया। अब इस बोतल को ठीक से डिस्पोज करें तो करें कैसे? अरे मैं बता दूं, ये बहुत आसान। मैंने भी छुपाई हुई पानी की बोतल, मैंने पानी की बोतल खोली, मैंने पानी बोतल की खाली, मैंने देखी ब्लू विन से गई ट्रक से ओशन में मछली खाया, मछली को मैंने खाया, मेरे पेट में कैंसर। व्हाट द फिश। तू चुप कर और तू ना पानी साफ कर। मैं बताती हूँ, मैंने लिया एक हाइड एंड सीक का पैकेट, उसमें से निकाला बिस्किट, उसको खाया कर मेरा बिस्किट का पैकेट हो गया खत्म। इसको घुमाया फेंका एक लैंडफिल में जाके सनलाइट की वजह से बिस्किट के पैकेट में जितने टॉक्सिक केमिकल्स थे वो सारे सॉइल में मिल गए और सॉइल डिप्लीट हो गई। और हो गया तेरा टाइम पेश। अब अंतिम मैं बताऊंगा कि I'm smart। तो मैंने अपने घर का सारा पॉलीबैग उठाया, उसे भेज दिया रिसाइकल होने, वहाँ उसे जलाया गलाया और छोड़ दिया हवा में। हवा सब हो गया मेरी सांस में मेरे लंग्स में, और लंग्स में तो बीमारी फैल जाएगी। और पानी बना है, पानी साफ करो। अब ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, भाई साहब बाल्टियां भरे जा रहे हैं, मैडम पोछा लगा के मर जाएंगी, लेकिन ये जो कर रहा है ना, इससे पानी कंट्रोल में नहीं आएगा। इतनी सारी मेहनत से पहले ये एक बार नल को बंद करने का भी तो सोच सकते थे। अब मैं बोलने वाला था, मैंने कहा बाद में बोलूंगा, बच्चे को
अभी तो जो पानी बह चुका है उसे काबू में करना हमारे और आपके लिए आसान होगा। और नल को बंद करने का मतलब रिफ्यूज करना हर उस सिंगल यूज आइटम को जिसे बहुत आसानी से किया जा सकता है। सिंगल यूज इट मेक्स अप फॉर 50% ऑफ द प्लास्टिक दैट इज प्रोड्यूस्ड। इसमें से भी सबसे ज्यादा पोल्यूट करने वाले प्लास्टिक कप्स, स्ट्रॉज, पॉलिथीन और वही पानी की पेट बॉटल्स। आप इन्हें रिफ्यूज कीजिए, आपकी प्लास्टिक कंजम्पशन खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगी। अब देखिए जानकर अनजान बनना, देखकर अनदेखा कर देना, सिर्फ नाटक के दौरान वो सारा सिंगल यूज प्लास्टिक छुपा लेना और अगले नाटक में फिर सिप करते हुए वही टेट्रा पैक पीना। असली मायनों में यही है प्लास्टिक पैराडॉक्स।